सही में ग्राउंड रियलिटी है ये कि कहीं दूसरी जगह ये प्लान लगाया जा रहा है या नहीं? क्या नाम है जनाब आपका? जी, मेरा सादिक मलिक, मैं आम आदमी पार्टी से। सादिक जी, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह बताया जा रहा है कि प्लान जो है दूसरी जगहों पर लगाया जा रहा है आपके साथ, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए सर, जैसे कि पहले हमारे साथ जैसे हमारे ऑनरेबल जनाब महराज मलिक साहब थे, वो पहले डीडीसी थे हरिद्वार, तो तब जैसे हमारे अकरम साहब ने बोला कि वो जब भी कोई काम करते हैं तो टेबल पे बिल्कुल लाइव होके और उस तरीके से उन्होंने वो जो प्लान था वो सबके सामने वो लाते थे। इस टाइम वो प्लान आता था और सबके सामने आया होता था, लेकिन अब की बार जो इस साल में हमें वो देखने को नहीं मिला, क्योंकि बहरहाल जैसा अकरम साहब ने कहा कि उस चीज़ को शायद हम ये क्लियर नहीं बोल सकते, लेकिन शायद उस चीज़ को शायद डाइवर्ट किया होगा क्योंकि इसका जो डीडीसी चेयरमैन है वो इसके हाथ में होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जैसे हमारे ऑनरेबल जनाब महराज मलिक साहब पहले यहाँ पे जब ये जो फंड्स वगैरह आती थी तो जगह जगह पे हर जगह पे काम हुए। ये अपने मैं आपको पीडीडी की बात करूँ, बाकी जो जैसे पॉन्ड्स वगैरह बाकी हर जो भी मतलब डिपार्टमेंट है उनके काम अगर देखे जाएं तो हर जगह काम होते थे, लेकिन इस बार हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही। इसलिए हमें लग रहा है कि ये साल तो होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तक हमने उस चीज़ को नहीं देखा जो मतलब कि जो ये फंड्स डीडीसी फंड्स और बीडीसी फंड्स, हम वही चाहते हैं कि वो कहाँ गई है आखिरकार, उसको क्यों नहीं लगाया जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा इस टाइम जो ट्रांसफार्मर हैं उनके स्ट्रक्चर जो है वो खड़े हो चुके हैं, मतलब खड़े हैं, लेकिन वो उनके लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आता है? वो यही डीडीसी जो फंड्स है 70 लाख, अगर ये फंड्स हमें मिलती 19 ट्रांसफार्मर जिसमें 5 कहरा में है और बाकी जो है वो यहाँ बलाक झक्यास में है, वो इस टाइम पेंडिंग है। बिल्कुल स्ट्रक्चर लगा हुआ है, लेकिन अभी तक वो लगाए हुए नहीं है क्योंकि जब पैसा नहीं है, तो इसलिए हम चाहते हैं, हम डीसी साहब से गुजारिश करना चाहेंगे कि ये जो डीडीसी फंड्स बीडीसी फंड्स जो है ये यहाँ पे हमारी जो भद्रक डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी गुंजा है इसमें ये हमें दी जाए। नहीं तो अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो आने वाला जो टाइम है वो बहुत बुरा होगा। आपसे जानना चाहूँगा, एमएलए की गैर मौजूदगी, इस वक्त वो कुटवा जेल में है, उनको जो है उनके ऊपर केसें लगाया गया है, क्या इस एरिया को उनकी गैर मौजूदगी जो है सताती है? क्या महसूस होती है कि उनकी गैर मौजूदगी? क्योंकि जब एमएलए महराज मलिक असेंबली में होते थे तो अक्सर लोग कहते हैं कि वो शेर की तरह जो है बोलते थे, हर मसले के ऊपर बोलते थे। इस बार की असेंबली भी कहीं न कहीं बीजी पड़ रही है, ये लोगों का कहना है। क्या ये एरिया भी जो है अपना घर उनको मिस कर रहा है? देखिए सर, बिल्कुल हम बहुत ज़्यादा उसको मिस कर रहे हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि ये सिर्फ हमारे डोडा ईस्ट गुंजा की बात नहीं, यहाँ पे पूरा जम्मू कश्मीर छोड़ के पूरा देश इस टाइम महराज मलिक के जो है फैन बन चुके हैं, क्योंकि वो एक ब्रांड है, वो एक हीरो है। जो सामने काम, जो ब्रांड का मतलब ये नहीं है कि पैंट लगाने से या शर्ट लगाने से ब्रांड, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि वो ब्रांड काम करने का ब्रांड है, क्योंकि वो जो काम करता है ना दुनिया देखती है। वाकया इसके काम जो है आज तक मतलब कई लोग मैंने देखे कि उन लोगों ने कहा कि हम पॉलिटिक्स को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे, लेकिन जब से महराज मलिक एमएलए बना हुआ है तब से हम मतलब इंटरेस्ट हमने लिया इस पॉलिटिक्स का और हम भी पॉलिटिक्स में आए और महराज साहब के साथ में आए। मैं आपको बताना चाहूँगा काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस है हमें महराज साहब की तरफ से, लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जो डोडा ईस्ट गुंजा की जो आवाम है, मजलूम आवाम है, गरीब आवाम है, वो परेशान है, बेशक मैं मानता हूँ वो परेशान है, लेकिन हम बिल्कुल उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं और बिल्कुल ये नहीं सोचें कि एक महराज जो है अंदर है, हम सब महराज हैं, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। जहाँ पे हमारी जरूरत पड़ेगी हम बिल्कुल उनके साथ खड़े रहेंगे। वो हमारे साथ खूनी कभी भी रब्ता कर सकते हैं, वो हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए से भी रब्ता कर सकते हैं। तो वो तो कमी हमें भी महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा एमएलए महराज साहब की, लेकिन फिर भी हम हार खाने वालों में से नहीं हैं। 7 तारीख के लिए 7 तारीख को ऑनरेबल हाईकोर्ट में जो है फिर से एक हियरिंग होने वाली है, उस पर किस तरह की नजरें जो है मलेस के लोगों की, खास करके मलिकपुरा, ये जो सराउंडिंग एरिया जितने भी हैं महराज के घर के इर्द गिर्द, किस तरह की नजरें हैं? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुए हैं इस टाइम। अगर देखा जाए तो हमारे इस एरिया, क्योंकि लोकल है, हम लोकल हैं, हमारा से रिलेटिव भी है महराज साहब और भतीजा भी है, उसके बाद हमारे गांव का भी है, एक ही गांव के हम हैं, तो काफ़ी एक्साइटेड हैं हम 7 तारीख को देखने के लिए। इंशाल्लाह पूरी उम्मीदें हैं कि ऑनरेबल कोर्ट जो है वो हमारे हक में फैसला देगा और जो महराज साहब है मलिक वो बाहर आएंगे आवाम के सामने।
जो डीडीसी प्लान है उस प्लान को वाजिया करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो कहाँ पर लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। उसके अलावा जो है 7 तारीख को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोगों की उम्मीदें हैं कि 7 तारीख को जो एमएलए महराज मलिक है उनको जो है उनकी रिहाई होगी और उनको जो है अपने वतन अपने जो है कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वापस भेजा जाएगा। यहाँ से कुछ और कहना चाहते हैं? सर थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा रह गया था मैं आपको नरेगा एंटी नरेगा की बात करना चाहूँगा। देखिए सर आगे जो है बर्फबारी होने वाली है, लेकिन अफसोस होता है कि पहले यहाँ पे जो ये जो काम अप्रूव होते थे हफ्ता लग जाता था उनमें एस्टिमेट बनाने में, लेकिन इस बार लगभग 2.5-3 महीने हुए लेकिन अभी तक वो एस्टिमेट नहीं बन रहा है। ये अफसोस हो रहा है क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा जब यहाँ पे हालात खराब हुए, जब यहाँ पे ये जो बारिशों का जो सिलसिला काफी ज्यादा जारी हुआ था, यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिले। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई मकानात जो हैं वो डैमेज हुए, कैजुअलिटियां भी हुई, काफी आश्वासन दिया डीसी साहब डोडा ने, एडीसी साहब डोडा ने, लेकिन आज अफसोस हो रहा है कि वो जो उस टाइम आश्वासन दिया इन्होंने कि 100 से ऊपर काम अप्रूव हो चुके हैं, लेकिन उनका अभी तक एस्टिमेट नहीं बन रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मैंने एडीसी साहब को फोन किया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल जल्द से जल्द ये काम हो जाएगा। हमने टीए भेज दिया है वीडियो साहब के पास, तो ये जो है आपके जो ये जो एस्टिमेट ये फटाफट से बन जाएगा, लेकिन अभी तक वो देखने को मिल नहीं रहा है। लगभग 20-25 दिन हो गए मैंने जब फोन किया था एडीसी साहब जो डोडा है, तो इसलिए हम चाहते हैं तो हमें ये पता है नरेगा जो एंटी नरेगा है। देखो मैं एक चीज बताऊं, यहाँ के लोग जो हैं गरीब जो लोग हैं, मजलूम लोग हैं, वो निर्भर है इसी एमजी नरेगा पे। तो अगर ये चीज नहीं मिलेगी, मुझे पता है कि नरेगा सबको मिलेगा, लेकिन वो 100 दिन नहीं मिलेंगे। जो 100 दिन हमारे लिए जो यहाँ की आवाम के लिए है वो 100 दिन नहीं मिलेंगे। तो जब बर्फबारी होगी तो कैसे मिलेंगे? क्योंकि जब शीट निकलते हैं जिसमें 7 दिन के शीट होंगे, 2 दिन या 3 दिन अगर लगते हैं तो 4 दिन जो बर्फ पड़ गई वो 4 दिन सब्सिडी लगेगी, क्योंकि वो तो नहीं मिलेगा, तो वो कहाँ जाएंगे फिर लोग। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी भी मौका है, अभी टाइम है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा 20-25 दिन के बाद जो है यहाँ बर्फबारी होने वाली है, और जल्द से जल्द इस जो ये अप्रूव्ड काम है इनका जो एस्टिमेट जल्द से जल्द बनाया जाए और लोग जो है अपने काम शुरू करेंगे। क्योंकि इससे पहले लोगों ने जब इन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, अपने जो घर के सामने से आप प्रोटेक्शन वॉल वगैरह जो है ये सब आप काम शुरू कर सकते हो, इसके लिए आपने क्या करना है कि डेली आपने